यूपीएससी सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक वास्ट सिलेबस, हर साल अनप्रिडिक्टेबल पेपर और बहुत टफ सब्जेक्ट्स। लगभग 15 सब्जेक्ट्स यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जाते हैं। तो क्या पढूं, कैसे पढूं और कितनी डेप्थ में पढूं, ये सबसे बड़ा सवाल बनकर आता है। तो क्या इस सब का कोई सोल्यूशन है? जी हाँ, बिल्कुल है। टॉपर्स नोट्स। नोट्स को टॉपर्स नोट्स की एक्सपर्ट टीम द्वारा आईएएस ऑफिसर अभिषेक सराफ सर की गाइडेंस पे बनाया गया है। ये एक्सपर्ट की टीम में ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने यूपीएससी मेंस और इंटरव्यू दे रखा है। तो आइए देखते हैं टॉपर्स नोट्स के यूपीएससी कंटेंट की अनबॉक्सिंग। तो देखिए, इसकी पैकिंग बहुत अच्छे से की गई है ताकि डिलीवरी के वक्त आपका ये पैकेज कहीं से भी डैमेज ना हो। तो इसमें सबसे पहली किताब है आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद आती है एंशिएंट एंड मिडीवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिर है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये है वर्ल्ड हिस्ट्री एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर है ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंडियन ज्योग्राफी। तो ये एंटायर था GS 1 का कोर्स। नाउ पहली वॉल्यूम है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, Society, Social Justice and Governance. This completes our total GS paper 2 volumes. Now, Economy, Environment, Ecology and Biodiversity, Science and Tech, and last, Disaster Management and Internal Security. तो ये है हमारा पूरा GS 3 और लास्ट में सिर्फ एक किताब है Ethics and Integrity and Essay Writing की। तो अब हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की, जो कि जीएस पेपर 1 का सब्जेक्ट है। तो बाइंडिंग देखिए कितनी प्रॉपर है ताकि फ्यूचर में ये बुक बिल्कुल भी डैमेज ना हो। देखिए, इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स बहुत ज़्यादा प्रॉपर डिमार्केटेड है 3 लेवल्स में। चैप्टर का नाम, चैप्टर की हेडिंग और सब हेडिंग। तो ये इतना एक्सटेंसिव इंडेक्स आपको हेल्प करेगा रोड मैप बनाने में। जैसे कि अगर कोई बिगिनर जिसने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है वो इस इंडेक्स को देखता है तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है कि उसको कौन सा टॉपिक किस लेंथ में और किस डेप्थ में पढ़ना है। अगर यहीं पर हम एक एक्सपर्ट की बात करें जो कि मान लीजिए मेंस लिख रहा है, तो वो अगर एग्ज़ाम से जस्ट पहले सिर्फ इसका इंडेक्स देख लेता है तो उसके लिए माइंड में एक इमेज बन जाएगी कि अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे से क्वेश्चन आता है तो उसको उसके कौन कौन से एस्पेक्ट को एग्ज़ाम में कवर करना है। क्योंकि यूपीएससी मेंस इज़ ऑल अबाउट राइटिंग मोर इन लेस वर्ड्स। तो ये इंडेक्स आपको उस गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं अंदर की कंटेंट की। तो आप देख सकते हैं कि चैप्टर नेम कितना प्रॉपर्ली हाईलाइटेड है ताकि आपको पता चल सके कि ये पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है। क्योंकि ये इंडियन ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है तो मैप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस पूरी बुक में मैप्स का बहुत एक्सटेंसिव यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं कि पहले चैप्टर में कंटेंट से पहले मैप को दिया गया है जो कि इंडिया के एक्सटेंट को दर्शाता है। अब बात करते हैं कंटेंट की। तो स्पेसिंग बहुत ज़्यादा प्रॉपर है, बुक्स की तरह कंजस्टेड नहीं है। उसके अलावा बड़े बड़े पैराग्राफ्स भी नहीं दिए गए हैं, बिल्कुल क्रिस्प फॉर्मेट में कंटेंट को दिया गया है। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं और जहां पर रिक्वायरमेंट है की टर्म्स को बोल्ड किया गया है ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको ये पॉइंट्स बेटर रिटेन रहें। पूरी बुक में यही फॉर्मेट फॉलो किया गया है। उसके अलावा डायग्राम्स भी बहुत अच्छे से यूज़ किए गए हैं। सिर्फ चैप्टर का नाम ही नहीं, हेडिंग और उसके अलावा सब हेडिंग्स में भी QR कोड दिए गए हैं। जहाँ पर रिक्वायरमेंट है मैप्स भी दिए गए हैं और उसके अलावा फ्लो चार्ट्स को भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। प्रॉपर टेबल्स का भी यूज़ किया गया है और टेबल से पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि हमें चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में एक जगह पर मिल जाती है ताकि एग्ज़ाम टाइम में अगर हमने सिर्फ वो टेबल ही पढ़ ली तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये पूरी बुक माइंड मैपिंग टेक्निक पर आधारित है ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप चीज़ों को बेटर रिटेन कर पाएँ और अपना बेस्ट दे पाएँ। जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, देखिए ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी 2018 को इन्होंने प्रॉपर इन्फोग्राफिक्स के फॉर्म में दर्शाया है ताकि आप सिर्फ ये इन्फोग्राफिक भी पढ़ लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हो जाएगी।
पूरी बुक में यही फॉर्मेट फॉलो किया गया है। अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर के कंटेंट की, जो कि जीएस पेपर 1 का सब्जेक्ट है। वही फॉर्मेट इसमें भी फॉलो किया गया है। एक एक्सटेंसिव इंडेक्स दिया गया है ताकि एग्ज़ाम के लिए आपको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क मिल सके। देख सकते हैं कितना अच्छे से इंडेक्स को एक्सप्लेन किया गया है। ये भी ज्योग्राफी की तरह पूरी तरीके से QR कोडेड है और यहाँ पर भी जो मेजर टर्म्स हैं, जो की टर्म्स हैं, उनको प्रॉपर्ली बोल्ड किया गया है। आप देख सकते हैं 2020 में मेंस में केव आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आया था और उसको केव आर्किटेक्चर को बहुत एक्सटेंसिवली यहाँ पर कवर किया गया है। फॉर एग्जांपल मौर्यन केव्स को कवर किया गया है, उदयगिरी केव्स को कवर किया गया है, नासिक केव्स को कवर किया गया है, पोस्ट मौर्यन केव्स को भी कवर किया गया है। अब बाकी जो दूसरे इंपॉर्टेंट केव्स हैं उनको भी प्रॉपर्ली कवर किया गया है। तो अब बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड की, जो कि जीएस पेपर 1 का ही सब्जेक्ट है। इसमें भी बाकी बुक्स की तरह ही फॉर्मेट फॉलो किया गया है। एक एक्सटेंसिव इंडेक्स है, देख सकते हैं आप, इंडेक्स को बहुत प्रॉपर्ली डिवाइड किया गया है। चैप्टर नेम उसी फॉर्मेट में प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड है, प्रॉपर हेडिंग्स दी गई हैं, डायग्राम्स का बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। बुलेट फॉर्म में सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं और कोई भी सेंटेंस 1 या 2 लाइन से ज़्यादा बड़ा नहीं है। जहाँ पर रिक्वायरमेंट है प्रॉपर बोल्ड किया गया है। लेबल डायग्राम्स और इन्फोग्राफिक्स का भी बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं कि हर पेज पर एक ना एक QR कोड दिया गया है। तो ये QR कोड किस लिए बेनिफिशियल है, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये QR कोड्स किस तरीके से यूनिक हैं और कैसे आपकी हेल्प करते हैं। तो एक QR कोड को स्कैन करके देखते हैं। चले, तो उसके लिए सबसे पहले आपको टॉपर्स नोट्स की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि ये ऐप पहले से मेरे फ़ोन में है तो मैं ये QR कोड को स्कैन करती हूँ। जब हम क्लाइमेटोलॉजी का QR स्कैन करते हैं तो हमें अब तक यूपीएससी में क्लाइमेटोलॉजी पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका एक ब्रीफ मिल जाता है। तो देखिए, क्लाइमेटोलॉजी पे लगभग हर साल 2021, 2020, 2019 सब रेगुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिस शोज कि क्लाइमेटोलॉजी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है और हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये हो गया ओवरऑल। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम बात करें एक पर्टिकुलर टॉपिक की। हम अगर किसी टॉपिक को भी स्कैन करते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। जैसे थर्मल रेडिएशन को अगर मैं स्कैन करती हूँ तो 2013 में इसका लास्ट क्वेश्चन आया था। दिस शोज कि इससे अभी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं और इसका रेलेवेंस कम है। तो हम इस पर अपना टाइम कम कंज्यूम करके कुछ टॉपिक्स जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं उन पर ज़्यादा हमारा टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो इससे हमें स्मार्ट स्टडी करने में बहुत हेल्प मिल सकती है। उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है थर्मल रेडिएशन क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं अगर इसको स्टार्ट करती हूँ तो हमें थर्मल रेडिएशंस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं। थर्मल रेडिएशंस पे 29 प्रैक्टिस क्वेश्चंस अभी हैं जिनको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब हम एक थर्मल रेडिएशन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको अपना फाइनल रिजल्ट एक लीडर बोर्ड में मिलता है। तो इससे आपको एक रियल टाइम एनालिसिस मिल जाता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपकी कितनी होल्ड है और आपको उस पर कितना वर्क करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट के कंटेंट की, जो कि जीएस पेपर 3 का सब्जेक्ट है। इस बुक में भी वही फॉर्मेट फॉलो किया गया है जो कि बाकी बुक्स में किया गया है। एक एक्सटेंसिव इंडेक्स है जो कि आपको लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए फ्रेमवर्क तैयार करता है, चाहे वो प्री एग्ज़ाम हो चाहे मेंस। तो इस बुक का सबसे खास फीचर है इसका अपेंडिक्स। एग्ज़ाम टाइम में लास्ट मिनट प्रिपरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए हमने टैबुलर फॉर्म में एक अपेंडिक्स दिया है कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले अगर आप इन टेबल्स को भी पढ़ लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सही करने में बहुत मदद मिलेगी। देख सकते हैं हर एक चीज़, चाहे वो रामसर साइट्स हो, नेशनल पार्क्स हो या वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हो, सब कुछ प्रॉपर्ली दिए गए हैं। उसके अलावा IUCN रेड लिस्ट में जो स्पीसीज़ हैं वो भी प्रॉपर्ली डिस्कस
की गई है। तो ये अपेंडिक्स आपको एग्जाम से जस्ट पहले टिडबिट्स के फॉर्म में हेल्प करता है। तो ये हो गई यूपीएससी कंटेंट की बात। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन में और सिलेक्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। करंट अफेयर्स का वेटेज हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बढ़ता जा रहा है, और जो स्टैटिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं उनके कोई ना कोई एस्पेक्ट न्यूज़ में है, इसलिए पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए टॉपर्स नोट्स लाया है आपके लिए एक डेडिकेटेड ऐप। तो चलिए इस ऐप को एक्सप्लोर करते हैं। चूंकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ऐप कैसे वर्क करती है। तो अब देखिए इस करंट अफेयर्स ऐप का इंटरफेस कितना सिंपल और यूज़र फ्रेंडली है। इसमें आपको वो सारे आर्टिकल्स जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए रेलेवेंट है वो मिलते हैं, और आप इनको एनी टाइम पढ़ सकते हैं। इंटरफेस देखिए बहुत सिंपल है। तो चलिए एक आर्टिकल ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रेलेवेंस मिलता है, जैसे कि कैबिनेट अप्रूव्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया। तो ये पॉलिटी और हेल्थ दोनों से रिलेटेड है, तो ये दोनों सब्जेक्ट्स के लिए रेलेवेंट है। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट रेलेवेंस भी इस्टेब्लिश कर दिया है ताकि आपको प्रॉपर एनालिसिस मिल सके कि ये टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं वो किस सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं प्रॉपरली कवर्ड हैं, और आप इनको प्रॉपरली और बहुत इजी वे में पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये ऐप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, क्योंकि सारे आर्टिकल्स आपके लिए ऐप में हिंदी में भी अवेलेबल हैं, और ये हिंदी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंपल और यूज़र फ्रेंडली है, ल्यूसिड है। अगर आपको इस न्यूज़ का ऑथेंटिक सोर्स पढ़ना है तो आपको नीचे सोर्सेज भी गिवन हैं, जैसे कि ये वाली न्यूज़ PIB से दी हुई है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आप PIB की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, ऑथेंटिसिटी भी आप इससे इंश्योर कर सकते हैं न्यूज़ की। अब देखते हैं इस ऐप के दूसरे फीचर जो कि है करंट अफेयर्स क्विज। यहाँ पर जो करंट अफेयर्स आर्टिकल्स न्यूज़ में कवर हुए हैं उनसे रिलेटेड एक रियल टाइम क्विज अवेलेबल है, और आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे ये एक क्विज है जिसमें कि सारे क्वेश्चंस जो कि अभी न्यूज़ में हैं, जहाँ आर्टिकल्स जो कि न्यूज़ में हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और आप इनको रियल टाइम में दे सकते हैं। जब आप इस क्विज को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं, कितनों में गलती की है और कितनों को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, उसका एक प्रॉपर एनालिसिस मिल जाता है, और आपको ये समझ आ जाता है कि आपको किन टॉपिक्स पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो इससे आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा ईजिली मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक होलिस्टिक नॉलेज ले सकते हैं कि आपको अपनी प्रिपरेशन को किस वे में डायरेक्ट करना है। तो अब बात करते हैं इस ऐप के दूसरे यूनिक फीचर की, जो है कैटेगरी कॉर्नर। ये एक बहुत ही इनोवेटिव फीचर है जिसमें कि आप सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। लाइक पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से अगर आप पॉलिटी प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो आप उससे रिलेटेड जितने भी करंट एस्पेक्ट्स हैं वो पढ़ सकते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चंस हैं वो आपको इजीली इसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत ही इनोवेटिव फीचर है। आप सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, आप डेडिकेटेड स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी कैटेगराइजेशन है और आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी घर बैठे आराम से कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन इस कठिन एग्जाम में पक्का कर सकते हैं। नमस्कार।